हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 9 का पार्ट 2। ओके, तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था। अगर आप लोगों ने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक दे दूँगा, अब उस पार्ट 1 को ज़रूर देखें। ओके, तो आज हम इसके पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्ट 1 में हमने यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म किया था और हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा था कि आई रिसाइड ऑफ कोर्स इन अ वेल प्रोटेक्टेड फोर्ट्रेस। तो यहाँ पर ब्रेन ये कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेल प्रोटेक्टेड किले में रहता हूँ। द स्कल इज़ अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर थिक एट द टॉप। और जो मेरी स्कल है यानी मेरी जो खोपड़ी है वो ऊपर से आधा सेंटीमीटर मोटी है और ये बेस से भी उतनी ही थिकर है। आई एम बाथ इन अ वाटरी फ्लड दैट कुशन्स मी फ्रॉम अ शॉक। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक तरल पदार्थ से नहाता हूँ जो मुझे झटकों से बचाते हैं। अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व एज अ गेट कीपर लेटिंग समथिंग इन एंड डिनाइंग द एंट्रेंस टू अदर्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर्स है वो हमारे गेट कीपर की तरह होते हैं, जो कुछ चीज़ों को अंदर आने देते हैं और कुछ चीज़ों को बाहर ही रोक देते हैं। Thus it welcomes the glucose I need but blocks the bacteria and toxic substance। और ये क्या करते हैं कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है जैसे ग्लूकोज है उसको अंदर आने देते हैं और बाकी जो अदर चीज़ें हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए, नशीले पदार्थ हैं, उनको वो ब्लॉक कर देता है। मोस्ट पेनकिलर्स एंड anesthetics pass with ease but show unfortunately do alcohol and hallucinogenic drugs that wildly distort my normal activities। अब जितनी ज़्यादा जो पेन किलर्स होती हैं तो अब इसके अलावा जो भ्रमित करने वाली ड्रग्स हैं वो दवाएं आसानी से ली जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो अल्कोहल है और जो ड्रग्स है और मेरी गतिविधियों को जो ध्वस्त करते हैं, ठीक है। और आई मे इवन हियर अ विजुअल इमेज। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दृष्टिगत जो मेरी छवि होती है मैं उसको सुन सकता हूँ। ओके, अब बात करेंगे इसके आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि जो हमारे बनावट है। अ वर्ड अबाउट माई आर्किटेक्चर। अब कुछ शब्द मेरी शिल्पकारी के विषय में भी। लाइफ lift a piece of sword from a lawn and note that the baffling intervening roots। अब भूमि की घास लगी तह को उठाएं और उसकी आप जड़ें को अगर देखें तो आपको मेरे मस्तिष्क की जड़ें कुछ कुछ वैसे ही मिलेंगी, ठीक है। यदि हमारे जो आंगन में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं अगर उनकी हम जड़ को उखाड़ के देखते हैं तो कुछ वैसी दिखेंगी जैसे हमारे दिमाग में हमारी नसें होती हैं। आई एम समथिंग लाइक दैट, मैं कुछ उस तरीके का हूँ। मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, कुछ तो मिलियनों में, लाखों में मल्टीप्लाइड की हुई हैं। ईच ऑफ माई 30 बिलियन नर्व सेल और न्यूरॉन्स कनेक्टेड विद ईच अदर सम एज 60,000 टाइम्स। और मेरे कुछ जो जड़ें हैं प्रत्येक दिशा में, यानी कुछ खरब कोशिकाएं और न्यूरॉन्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ तो 60,000 तक भी जुड़े हुए हैं। A neuron look like something like a spider attached to a filament। अब न्यूरॉन कैसा होता है? न्यूरॉन एक तरीके के मकड़ी का जैसा होता है, ओके, जो एक फिलामेंट से जुड़ा होता है। द स्पाइडर इज द सेल बॉडी एंड द फिलामेंट द एक्सॉन। और जो हमारी सेल बॉडी है वो स्पाइडर की तरह होती है और फिलामेंट द एक्सॉन, द लेग्स जो पैर होते हैं वो फिलामेंट हो गए, डेंड्राइट्स। एक तरीके का मकड़ी का उदाहरण लिया गया है यहाँ पे ना। द लेग्स पिकअप द सिग्नल, और जो लेग्स है वो क्या करते हैं, सिग्नल को पिकअप करते हैं। जिस प्रकार मकड़ी के जो सिग्नल पिकअप करते हैं वो लेग्स पिकअप करते हैं। एंड एडजेसेंट न्यूरॉन्स पास टू द बॉडी, और वो न्यूरॉन्स के द्वारा हमारी बॉडी में पास होता है। द सिग्नल इज टर्न पास अलॉन्ग बाय द फिलामेंट इन स्पीड अप टू 340 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो सिग्नल होते हैं वो 340 प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और
It takes filament to 1/2000 of a second to recharge itself. और ये पुनर्भरण की प्रक्रिया, जो हमारी प्रक्रिया होती है रेशे की, 1/2000 सेकंड में वो खुद को तैयार करने में वो लगता है। ऐसा कोई बिंदु नहीं है that no point does one my neurons touch another, कि जो एक दूसरे को टच करे। सिग्नल आर पास्ट स्पार्क गैप फैशन, और जो सिग्नल होते हैं वो गैप में आगे चलते रहते हैं। एट ईच फायरिंग एट नर्व केमिकली कम्युनिकेट विथ अनदर, और जो मेरे संकेत हैं वो आवेशित रक्त स्थानों से होकर गुजरते हैं और एक नस दूसरी नस को क्या करती है, संप्रेषण करती है, मतलब केमिकली कम्युनिकेट करती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरा की, फॉर ऑल माई वर्सेटैलिटी। अब हमारी जो वर्सेटैलिटी है यानी जो खूबियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आई अनफॉर्चुनेट नेवर लर्न द वंडर ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने कभी इतनी जो मेरी खूबियाँ हैं इसके बावजूद मैंने कभी भी रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का अनोखापन जो स्वाद होता है उसके बारे में नहीं जाना। स्किल, लीवर, टिश्यू, ब्लड, जो मेरी स्किन है, लीवर है, टिश्यू, ब्लड सेल्स कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर डैमेज और लॉस। ये सारी चीज़ें डैमेज और लॉस के बाद क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बट इफ़ आई लूज वन ऑफ सेल्स लॉस फॉर एवर, और यदि मेरे दिमाग के कोई हिस्सा ख़राब होता है तो उसको मैं हमेशा के लिए क्या करता हूँ, खो देता हूँ। एंड बाय द एज 35 जो वॉज लूजिंग ओवर 1000 ऑफ माई नर्व सेल अ डे। और यहाँ पर बताया गया कि 35 की एज के बाद जो कि पर डे यानी हर प्रतिदिन 1000 उसकी नर्व सेल्स क्या होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। विथ एज आई ऑल्सो लूज वेट, इसके अलावा जो वजन है वो भी कम होता जाता है। बट फॉर माई ग्रेट रिजर्वर, लेकिन मेरी जो महान क्षतिपूर्ति करने की ताकत है, दिस थिंग्स माइट बी डिस्ट्रेस, ये थिंग क्या होती है, थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। बट आई कंपेंसेट, लेकिन मैं सुधार लेता हूँ। लेट 1000 सेल डाई एंड 1000 अदर नेवर नोटिस द लॉस, और हज़ारों की तादाद में जो सेल क्या होती हैं, मर जाती हैं, ठीक है, उनको नोटिस नहीं किया जाता है। बट इफ़ एनफ सेल आर डिस्ट्रॉयड, यदि ज़्यादा सेल डिस्ट्रॉय होती हैं जो में, तो उनको नोटिस किया जा सकता है। हिज सेंस ऑफ स्मेल माइट डिमिनिश, जैसे उसके सूंघने की अगर शक्ति, यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारी सूंघने की जो शक्ति है उसके बारे में। His taste could become less acute and hearing fade, तो क्या हो सकता है, जो हमारा टेस्ट है वो क्या होता है, वो बदल जाता है और hearing fade और कम सुनाई देने लगता है एज के हिसाब से। जो might notice his attention span diminishing and he might have more difficulty remembering names, इसके अलावा धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि जो को कुछ नाम भूलने लगे, टेलीफोन नंबर भूलने लगे। बट आई विल टेक केयर ऑफ रियली इंपॉर्टेंट जॉब्स एट द एंड, लेकिन अंत में मैं क्या करता हूँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट भाग को जो के लिए बचा के रखता हूँ। नाउ जो नोज ही हैज़ 2 किडनीज। अब जो जानता है कि उसके पास क्या है, 2 किडनी हैं, 2 लंग्स 2 फेफड़े हैं, 2 एड्रिनल्स 2 एड्रिनल ग्रंथि हैं। ही डज नॉट थिंक ऑफ मी एज अ पैड ऑर्गन, और जो क्या करता है, मुझे एक पैड ऑर्गन वो नहीं समझता। बट इन अ सेंस आई एम, लेकिन एक सेंस में मैं एक पैड ऑर्गन ही हूँ। आई एम इन हैव अ डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, मेरे मस्तिष्क, मेरे अंदर 2 भाग हैं, एक राइट और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। माई लेफ्ट हाफ कंट्रोल मच ऑफ एक्टिविटी ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, और मेरे जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो मेरे राइट साइड की बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। माई अदर हेमिस्फीयर द लेफ्ट, और मेरे जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट को वैसे ही कंट्रोल करता है। विथ राइट हैंडेड पीपल द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट, और जिन लोगों का जो राइट हैंड होता है, जो कैसा कह सकते हैं कि जिन लोगों का हमारा राइट हैंड चलता है उनका दायां हेमिस्फीयर प्रभावशाली होता है, और जो लेफ्टिस्ट होते हैं उनका ठीक इसका उल्टा होता है, रिवर्स इज ट्रू। Recent studies suggest that my left hemisphere controls Joe's ability to walk. हाल ही के शोध में ये पता चला है कि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो जो कि चलने की क्षमता को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। राइट एंड डू मैथमेटिक्स, लिखने की क्षमता कंट्रोल करता है। मैथमेटिक्स, सवाल
की क्षमता कंट्रोल करता है। माई राइट हेमिस्फीयर इज एसेंशियली म्यूट बट कैन डू अदर थिंग्स। और मेरा जो राइट हेमिस्फीयर है वो क्या हो सकता है, म्यूट हो सकता है, लेकिन वो दूसरी चीज़ें करता है, सच एज मेक द स्पेशल जजमेंट, और विशेषकर जो विशेष जजमेंट होते हैं उनमें वो काम कर सकता है। सर्टेनली दो माई मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज टू माई बैकअप सिस्टम ना। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक बैकअप सिस्टम भी होता है। ओके, आई स्टोर ईच मेमोरी इन अ वेरियस प्लेसेस। और मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मेमोरी को अलग अलग स्थानों पे रखता हूँ। आइदर द साइट ऑफ एन एप्पल ट्री और द साउंड ऑफ अ ब्रुक could trigger at the same time same memory। तो या तो सेब के पेड़ के दृश्य में या अथवा एक छोटी नदी की जो ध्वनि है उसके साथ कोई विशेष ध्यान मैं उसको दिला सकता हूँ। Thus it is possible for Joe to manage quite nicely even with the part of miss destroyed। तो ये संभव हो सकता है कि यदि कोई जो का पार्ट अगर नष्ट हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके पार्ट को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। माई रिमेनिंग पार्ट में रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू टेक ओवर जॉब्स स्ट्रेंज टू इट। और मेरे जो बाकी हिस्से हैं वो क्या करते हैं, वो कंसिडर करते हैं, वो एक तरीके से विचार करते हैं, टू टेक ओवर जॉब्स जो अदर काम हैं ओके वो पूरे करते हैं। बट फ्रिक्वेंटली आई एम एबल टू सेटअप कंपेंसेटिंग नेटवर्क। लेकिन आई एम एबल टू सेटअप, मैं क्या करता हूँ, जो मेरा नेटवर्क होता है, ठीक है, आई एम एबल टू सेटअप अ कंपेंसेटिंग नेटवर्क ऑफ नर्व कनेक्शंस। यानी कि जो मेरी नसें हैं, मेरी जो नर्व कनेक्शंस हैं उनको मैं क्या करता हूँ, उनको मैं सेटअप करता हूँ। स्पीच में रिटर्न यानी जो हमारी बात है वो वापस आ सकती है। लाइफ में कम बैक टू द पैरालाइज लिम्स एंड कॉबवेब्स क्लियर। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पैरालाइज हैं, जो पैर हमारे हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं वो भी वापस ठीक हो सकते हैं। ओके, अब हम अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं इसकी स्ट्राइकिंग एडेप्टेबिलिटी की। यानी कि हमारे मस्तिष्क के अंदर एक एडेप्टेबिलिटी पाई जाती है। द स्ट्राइकिंग एडेप्टेबिलिटी इज अ लकी थिंग। यानी हमारा जो दिमाग है उसमें एक क्षमता होती है कि किसी भी चीज़ को वो एडेप्ट करता है, उसके अनुकूल होता है। फॉर डिस्पाइट माई एलेबरेट प्रोटेक्शन आई एम प्रे टू एन एरे ऑफ ट्रबल। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो एडेप्टेबिलिटी है एक लकी चीज़ होती है, एक भाग्यशाली वस्तु होती है, क्योंकि बृहद रूप से सुरक्षित होने के बाद भी वो किसी चीज़ का शिकार हो सकता है। ट्यूमर्स कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजास्टर्स। इसके अलावा ट्यूमर यानी जो फोड़ा होता है उस विभिन्न प्रकार के विनाशकारी तत्व का कारण बन सकता है। और फॉर्चुनेटली ट्यूमर रिमूवल व्हेन इट इज़ पॉसिबल इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सेफ एंड ऑफन रिजल्ट इन अ ड्रामेटिक रिकवरीज। तो ये भी हो सकता है कि जो ट्यूमर है उसकी ज़रूरत के हिसाब से निकाला भी जा सकता है और ये पूर्णतः सुरक्षित भी होगा और आश्चर्य रूप से वह स्वस्थ उठना दिखाता है। स्ट्रोक इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रेन में जो स्ट्रोक आघात होता है, ये दूसरी समस्या होती है हमारी। स्ट्रोक अनदर मेजर प्रॉब्लम, अ क्लॉट ऑफ फॉर्म्स इन वन ऑफ माई स्मॉल ब्लड वेसल्स और वन ऑफ माई स्मॉल आर्टरीज। तो छोटी आंत के रक्त कणिकाओं में जो रक्त जमकर थक्का के रूप में एकत्रित होता है तब छोटी छोटी धमनियाँ कमज़ोर होकर फट जाती हैं। क्या होता है, एंड आई कैन vessels on more my small arteries weaken and burst and a part of me starves। और मेरा जो भाग है वो क्या होता है, वो स्टार्व हो जाता है, मेरा भाग समाप्त हो जाता है। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइनर मेंटल लैप्सेस टू टोटल पैरालिसिस एंड डेथ। इसके अलावा रोग के जो संकेत होते हैं छोटे मोटे मानसिक चूक से लेकर लकवा या मृत्यु तक मेरे हो सकती है। लेकिन
लिटिल कैन बी डन टू करेक्ट द effect of the stroke some cases in other rehabilitation is possible its success will depend on which part of and how much meat has been destroyed okay अब कुछ प्रकरणों में जो चोटें आती हैं उसको ठीक भी किया जा सकता है लेकिन उसको इस बात पर निर्भरता होती है कि हमारे ब्रेन का कितना भाग टूटा है और कितना भाग उसको बचा हुआ है तो इस बात वो सच हो सकता है ये कह सकते हैं कि उसका जो भाग है वो नष्ट जो हो गया है वो ठीक हो सकता है। और जो हमारी थर्ड एनिमी क्या है हमारी ब्रेन इंजरी होती है तो हमारे ब्रेन की जब इंजरी होती है वो भी क्या है वो भी एक जो कह सकते हैं वो डेंजर थिंग होती है। वाई डिस्पाइट माई वाटरी क्वेश्चंस एंड फोटोस्कल आई कैन स्टिल बी स्लैम्ड अराउंड बाय ब्लोज एंड एक्सीडेंट फॉल्स सो पानी जैसा तरल आसान एवं खोपड़ी के लिए सुरक्षित किला देने के बाद भी मुझे जोर का धक्का आसपास की मजबूत चोटों दुर्घटना या गिरने के कारण लग सकता है। आई रिस्पॉन्ड इन मैनी डिफरेंट वेज और मैं अलग अलग तरीक़ों से इसका असर देता हूँ जैसे कि स्वेलिंग आई में स्वेल सोच सकता हूँ जस्ट आ मैश्ड फिंगर डज जिस तरीके से अगर एक उंगली दब गई है बट बिकॉज आई एम कन्फाइंड टू माई बोनी प्रिजन मैं क्या हूँ ना चूँकि मैं एक हड्डियों की जेल में रहता हूँ मेरे पास सूजन होने की जगह है ही नहीं। आई हैव नो रूम टू स्वेल प्रिजर्व डेवलप्स सिम्टम्स रेंज फ्रॉम ब्लैकआउट टू डेथ और अतः जोर पड़ने पर से रोग से संकेत मेरी मृत्यु का कारण क्या हो सकते हैं बन सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ पर बट माई कम बैक पावर एज वी हैव सीन आर माइटी परंतु मेरे वापस आने या स्वस्थ होने की क्षमता जैसा कि हमने देखा है आर माइटी वो क्या है ताकतवर है। एंड माई स्टोरी इज़ बाय नो मीन्स ओवर और मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है समाप्त नहीं हुई है। इफ़ माई अकम्प्लिशमेंट टू अ डेट लूम लार्ज स्पीच मेमोरी रीजनिंग इन ऑल द अदर वंडर्स यदि मेरी अभी तक की सफलताएं बड़े आकार के लिए हुए हैं जैसे कि वाचालता मेमोरी भाषण स्मृति तार्किक और सभी आश्चर्य भविष्य की तुलना में सब कुछ भी नहीं है। दे आर नथिंग कम्पेयर टू द व्हाट लाइज अहेड जो आगे होगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है तो अभी तक हम लोग इसकी ताकत को नहीं जान पाए हैं। माई रिजोर्स हैव बेयरली बीन टैप्ड और मेरे जो रिजोर्स हैं ठीक है माई रिजोर्स हैव बीन बेयरली बीन टैप्ड बहुत कम तरीके से वो टैप्ड हुए मतलब भी कोई मालूम नहीं कर पाया। माई पोटेंशियल इज़ एनॉर्मस और मेरी जो पोटेंशियल है वो बहुत विशाल है। फॉर मैन फ्यू 100,000 ईयर्स इन द फ्यूचर और हज़ारों साल बाद भविष्य के कुछ हज़ारों साल बाद मनुष्य के लिए मैं प्राचीन प्रतीत हो सकता हूँ। इन द फ्यूचर आई मे सीम क्वाइट एंड प्रिमिटिव्स निएंडरथल मैंस ब्रेन सीम्स टुडे तो मैं प्राचीन प्रतीत हो सकता हूँ जिस प्रकार निएंडरथल मानव का मस्तिष्क आज हमने वर्तमान में देखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 2। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में आप मुझे कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। ओके सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।